अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 456 को पढ़ेंगे। सेक्शन 456 पीपीसी के मुताबिक अगर कोई शख्स रात के वक्त चोरी छुपे घर में घुस जाए या ताला तोड़कर घर में दाखिल हो तो ये जुर्म सेक्शन 456 के ज़ेर आता है, चाहे उसका कोई और जुर्म करने का इरादा हो या ना हो। सज़ा यानी पनिशमेंट ता 3 साल तक कैद और जुर्माना। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। अच्छा, कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में किसी की जगह पर होना, भले ही नीयत बिल्कुल साफ हो, आपको जेल भिजवा सकता है? आज हम एक ऐसे ही कानून पर बात करने वाले हैं जो ट्रेसपासिंग यानी किसी की जगह पर बगैर इजाज़त दाखिल होने के बारे में हमारी आम समझ को बिल्कुल उलट कर देता है। ज़रा इस मंजर के बारे में सोचिए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप पनाह लेने के लिए किसी वीरान से घर के बरामदे में खड़े हो जाते हैं। बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही मासूम सी बेज़रर सी हरकत लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या कानून भी इसे इतना ही मासूम समझता है? देखें, हमारी कॉमन सेंस तो यही कहती है कि गई जब कोई नुकसान नहीं किया तो जुर्म कैसा। लेकिन कानून की दुनिया में कहानी कुछ और है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन बारिश से बचने जैसी इस छोटी सी बात की सज़ा 2 साल तक कैद हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है आम सोच और कानून में, और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो ये जो हैरानकुन कानूनी मामला है, ये दरअसल पाकिस्तान पीनल कोड की एक ख़ास शिक से जुड़ा है। आइए दफ़ा 456 को ज़रा खोलकर समझते हैं, जिसे रात के वक्त घर में तजावुज़ करने का कानून भी कहते हैं। तो ये दफ़ा 456 आखिर है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, ये कानून रात के वक्त किसी की मलकियत में दाखिल होने को ही जुर्म बना देता है, भले ही आपका इरादा चोरी करना या कोई और नुकसान पहुंचाना ना हो। जैसा कि यहाँ लिखा है, इसके 2 अहम हिस्से हैं। पहला, ये जुर्म सिर्फ रात को होता है, और दूसरा, किसी और मुजरिमाना नीयत का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। और इस कानून का सबसे मुनफरिद पहलू ये सिफर है। इसका मतलब ये है कि इस कानून के तहत सज़ा दिलवाने के लिए किसी और जुर्म की ज़रूरत ही नहीं है। न चोरी, न हमला, कुछ भी नहीं। बस रात के वक्त बग़ैर इजाज़त किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाना, यही अपने आप में एक मुकम्मल जुर्म है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कानून दिन और रात में इतना बड़ा फ़र्क क्यों करता है? रात के अंधेरे में ऐसी क्या ख़ास बात है? इस कानून के पीछे जो सोच है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। ये जो कहावत है ना कि अंधेरा तजस्सुस को खतरे में बदल देता है, ये बिल्कुल इस कानून की बुनियाद है। कानून इस बात को समझता है कि रात के वक्त लोग खुद को ज़्यादा गैर महसूस करते हैं। उस वक्त किसी अजनबी की मौजूदगी, चाहे उसका इरादा कितना ही बेज़रर क्यों ना हो, एक शदीद खौफ और ख़तरे का एहसास पैदा कर सकती है। तो ये कानून असल में हमारे इसी सुकून और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की ही हिफाजत करता है। इसको ऐसे समझें जैसे कोई अजनबी आपके बेडरूम में उस वक्त दाखिल हो जाए जब आप सो रहे हों और कहे कि मैं तो सिर्फ देखने आया था। अब चाहे वो कुछ चुराए या ना चुराए, उसका वहां होना ही आपकी प्राइवेसी और आपके सुकून पर एक हमला है। बस यही इस कानून का असल फ़लसफ़ा है। चलें, अब हमने कानून के पीछे की मंतिक तो समझ ली। अब कुछ अमली मिसालें देखते हैं ताकि ये बात और वाज़ेह हो जाए कि ये कानून असल ज़िंदगी में कैसे काम करता है। हमारी पहली मिसाल ज़ैन की है। रात का 1 बज रहा है, शदीद बारिश हो रही है और वो एक खाली घर में सिर्फ बारिश से बचने के लिए दाखिल हो जाता है। इसका कोई गलत इरादा नहीं, वो किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाता, सिर्फ पनाह लेना चाहता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, उसकी बुनियाद पर क्या लगता है? क्या ज़ैन मुजरिम है या बेकसूर? ज़रा सोचिए। और फैसला है मुजरिम। जी हाँ, ज़ैन का इरादा भले ही मासूम था, लेकिन कानून की नज़र में उसने रात के वक्त बग़ैर इजाज़त किसी की निजी मुल्कियत में दाखिल होकर दफ़ा 456 की खिलाफ वर्जी की है। उसका सिर्फ वहां मौजूद होना ही जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी था। अच्छा, अब एक और आम सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कुछ नौजवान रात को एक बंद स्कूल के प्लेग्राउंड में सिर्फ घूमने फिरने और वक्त गुजारने के लिए दाखिल हो जाते हैं। वो कोई तोड़फोड़ नहीं करते और ना ही कुछ चुराते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि ये बाज़ाहिर मामूली सी हरकत भी कानून की नज़र में रात के वक्त घर में तजावुज़ समझी जाएगी। इससे ये पता चलता है कि कानून घर की तारीफ को बहुत वसी रखता है। इसमें सिर्फ रिहायशी मकान नहीं, बल्कि कोई भी इमारत, खैमा या ऐसी जगह शामिल है जो प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती हो, जैसे कि ये स्कूल का मैदान। तो ठीक है, ये कानून थोड़ा पेचीदा लग सकता है। इसे आसानी से याद कैसे रखा जाए?
ہم نے اس کے لیے 4 بہت ہی سادہ نقاط بنائے ہیں جو اس پورے قانون کا نچوڑ ہیں۔ پہلا نقطہ بہت آسان ہے، رات کا اندھیرا اور بغیر اجازت داخلہ، ان دونوں کو ملائیں تو بنتا ہے جرم۔ بس یہ 2 چیزیں ہی اس قانون کو حرکت میں لانے کے لیے کافی ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ چوری یا کسی اور جرم کا ارادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ قانون کے لیے صرف آپ کی موجودگی ہی جرم ہے، چاہے کوئی نقصان نہ بھی ہو۔ رات کے وقت بن بلائے موجودگی ہی اپنے آپ میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا نقطہ اس قانون کے اصل مقصد کو بتاتا ہے۔ یہ قانون ہر گھر کو رات کے وقت ایک قلعے جیسی حفاظت دیتا ہے، یعنی ایک ایسا وقت جب لوگ سب سے زیادہ کمزور اور غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اور آخر میں چوتھا نقطہ، دفعہ 456 کا اصل مقصد ذہنی سکون ہے۔ یہ قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں رات کو بغیر کسی خوف کے سو سکے، یہ جانتے ہوئے کہ قانون انہیں ہر قسم کے بن بلائے مہمانوں سے محفوظ رکھتا ہے، چاہے ان کے ارادے کتنے ہی معصوم کیوں نہ ہو۔ تو اس ساری گفتگو کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ قانون صرف ہمارے جسموں یا چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ ہمارے ذہنی سکون اور تحفظ کے احساس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے، قانون کی دنیا میں ایسی اور کون سی مثالیں ہیں جہاں محفوظ محسوس کرنا اصل نقصان پہنچنے سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ Thank you for watching Brain Fuel TV.